जो वीडियो अभी वायरल हुआ है ये 4 मई का वीडियो है, लेकिन ये उस टाइम वायरल नहीं हुआ और पिछले कुछ दिन में खूब वायरल हुआ। कभी देश के मीडिया के सामने, कभी लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री छाती चौड़ी करके कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं की जा रही हैं। महिलाओं को सड़कों पर नंगा करके घुमाने वाला ये वही देश है जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है, जहाँ विद्या की देवी सरस्वती है और शक्ति की देवी दुर्गा। पिछले कई सालों में ऐसी कितनी ही घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर लगता है कि गुलामी का भारत भी कुछ इसी तरह का दिखता होगा। वहाँ जो घटनाएं अंग्रेज करते थे वो आज सरकार कर रही है या करने दे रही है। भारत के अंदर हर दिन 86 बलात्कार के मामले होते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हर घंटे 49 मामले दर्ज किए जाते हैं। पिछले 4-5 दिनों में इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल हो गए जिनमें हम देख सकते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद भारत में पहली बार, या कहें तो आज़ाद भारत में पहली बार कोई इस तरीके की घटना हुई है। इन वीडियोस में हम खुद देख सकते हैं कि भारत में कई जगह महिलाओं को कपड़े उतारकर सड़कों पर घुमाया जा रहा है, कहीं पीटा जा रहा है। आज इस वीडियो में हम इन्हीं वायरल वीडियोस की सच्चाई देखेंगे, उनके कारण का पता लगाने की कोशिश करेंगे और भारत के अंदर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और उनके आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे, और ये भी देखेंगे कि जिस देश में महिलाओं को समान अधिकार देने की बात चल रही है, जहां ये कहा जाता है कि हमारी लड़कियां किसी लड़के से कम थोड़ी हैं, उस देश में महिलाओं की हालत क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मणिपुर के वीडियो की, जहां पहले से ही कई महीने से हिंसा हो रही है, लेकिन कई दिनों से कोई बड़ी खबर नहीं आ रही थी। लेकिन यह मुद्दा अचानक से फिर से उठ गया जब उस वीडियो में दिखा कि कुछ लोग जो 2 महिलाओं को रास्ते पर बिना कपड़ों के घुमा रहे हैं। अब वैसे तो मुझे बोलने में ही बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करें, घटना हुई है तो बोलना तो पड़ेगा ही। हम ये वीडियो दिखा तो नहीं सकते, लेकिन इंटरनेट पर अगर आप ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। और आपसे भी अपील है कि अगर आपके पास वीडियो है तो वायरल ना करें और डिलीट कर दें। देखो, यह घटना हुई जब मणिपुर में 3 मई को जातीय संघर्ष शुरू हुआ, क्योंकि मणिपुर का मैतेई समुदाय अपने आप को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग कर रहा था। और 3 मई को मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि मैतेई को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, जिसके विरोध में मणिपुर की बाकी जनजातियों ने प्रदर्शन शुरू किए और हिंसा शुरू हो गई। ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ है ये 4 मई का वीडियो है, लेकिन ये उस टाइम वायरल नहीं हुआ और पिछले कुछ दिन में खूब वायरल हुआ। और भारत की मीडिया को छोड़कर इस पर पूरी दुनिया की नजर गई। वीडियोज में जो लोग महिलाओं को खींच कर ले जा रहे हैं वो मैतेई समुदाय के बताए जा रहे हैं और महिलाएं कुकी समुदाय की बताई जा रही हैं। हमारे देश की राज व्यवस्था देखो आप, कि राज्य के अंदर भी भाजपा की सरकार है, देश के अंदर भी भाजपा की सरकार है। देश संविधान से चलता है, जहां सभी को बिना भेदभाव के जीने का अधिकार है, जहां एक स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। हमारा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां इस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कभी देश के मीडिया के सामने, कभी लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री छाती चौड़ी करके कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं की जा रही हैं। आखिर सरकार की वो कौन सी मजबूरी है जो अभी तक इतनी बड़ी हिंसा रोकी नहीं गई? आखिर वो कौन सी वजह है कि सरकार इस इतनी बड़ी घटना में इंटरफेयर तक नहीं करना चाह रही, सुरक्षा के इंतजाम तक नहीं कर पा रही? आज़ादी के बाद से 75 सालों तक मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि मणिपुर की आबादी में मैतेई 53% हैं, और किसी भी राज्य या देश की कुल आबादी में अगर कोई समुदाय 50% से ज़्यादा है तो आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि उसको ये दर्जा दिया जा रहा है? और अगर छोटी जनजातियां अपने अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध कर रही हैं तो उनके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। लगभग 150 लोग मारे जा चुके हैं और न जाने कितने हजारों घर छोड़कर चले गए हैं। दूसरी खबर आई बंगाल से, जहां एक भाजपा के कार्यकर्ता और ग्राम सभा की कैंडिडेट को 8 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कपड़े उतारकर पूरे गांव में नंगा घुमाया है। इसके एक दिन बाद ही बिहार से एक और खबर आई कि बिहार के बेगूसराय में एक लड़की और उसके प्रेमी को होटल में कपड़े उतारकर पीटा गया है और वीडियो भी बनाया गया, और वो वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो हम नहीं दिखा सकते, आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। महिलाओं को सड़कों पर नंगा करके घुमाने वाला ये वही देश है जहां महिलाओं की पूजा की जाती है, जहां विद्या की देवी सरस्वती है और शक्ति की देवी दुर्गा। और उस देश में 21वीं सदी में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। पूरी दुनिया जहां इस घटना को शर्मनाक बता रही है,
वहाँ हमारे देश की मीडिया है जो पहले इस घटना का कारण खोजने के लिए और इस घटना को दबाने के लिए हजारों पैंतरे आजमा रही है। पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है। मणिपुर में हिंसा शुरू हुए लगभग 80 दिन हो चुके हैं और अब जाकर पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस घटना पर अपना मुंह खोला है। अगर आपको मणिपुर हिंसा की असली वजह को समझना है तो आप इस वीडियो के बाद मेरा ही एक और वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने मणिपुर की हिंसा के कारण को ठीक से एक्सप्लेन किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के 2021 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो भारत के अंदर हर 1 लाख महिलाओं में 64% महिलाओं के खिलाफ कोई ना कोई क्राइम होता है, जो कि पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, क्योंकि ये आंकड़ा 2020 में 56% था और हर 1 लाख में से 7% के साथ रेप के केसेस होते हैं हमारे देश में। और फिर इसी देश के नेता संसद में खड़े होकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। सिर्फ 2021 में पोक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंदर सिर्फ छोटी बच्चियों के 53,000 से ज्यादा केस रजिस्टर हुए हैं। मणिपुर की तो एक घटना है, ऐसी ही ना जाने कितनी घटना रोज हो जाती हैं हमारे देश में जिन पर लोगों का ध्यान तक नहीं जाता। और मैं 2021 के आंकड़ों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2021 के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कोई आंकड़े जारी ही नहीं किए हैं। भाजपा और भाजपा के नेता बड़ी छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हमने भारत के अंदर बेटियों को सुरक्षित किया है, और सच्चाई तो ये है जब से भाजपा आई है तब से यानी 2014 से 2021 तक सिर्फ 2020 को छोड़कर कोई भी ऐसा साल नहीं गया है जब देश के अंदर हर साल 30,000 से ज़्यादा रेप के केस ना हुए हों, और 2020 में भी 28,000 रेप केस हुए हैं। लेकिन इससे हमें या हमारे देश की मीडिया पर क्या फर्क पड़ता है? आखिर इस तरह के सवाल सरकार से पूछने से होगा भी क्या? हमारे घर से थोड़ी ही ना कोई ऐसी घटना हो रही है, जिनके साथ हो रही है वो अपना खुद देखेंगे। आप नीचता देखिए इस देश की। इस ट्वीट को देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन निगत अब्बास हैं और मणिपुर के वीडियो के वायरल होने पर इन्होंने ट्वीट किया है कि क्या ये एक इत्तेफाक है कि जो घटना 4 मई को हुई है उसका वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ है। और इन्होंने आगे इस वीडियो के तार किस चीज़ से जोड़े हैं कि ये वीडियो तभी क्यों वायरल हुआ जब संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे भी आगे निकल गई और आगे लिखा कि इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो संसद के किसी सत्र से पहले ही क्यों होती हैं, चाहे वो पेगासस का मामला हो, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो। इनको इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा कि देश के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 2 महिलाओं को नंगा करके सरेआम सड़कों पर घुमाया जा रहा है। इनको सबसे ज्यादा बुरा ये लग रहा है कि ये वीडियो तभी क्यों वायरल हुआ जब सत्र शुरू होने वाला है। इनके मुताबिक ये मोदी जी के खिलाफ एक साजिश है उनको बदनाम करने की। मुझे ट्वीट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर इनके घर के किसी सदस्य की वीडियो वायरल हो और वो घटना के कुछ दिन बाद वायरल हो, तो क्या तब भी ये यही सवाल पूछेंगे कि ये घटना तो बहुत दिन पहले हुई है, अब क्यों वायरल की जा रही है ये वीडियो? और आप इस देश की विडंबना देखिए और इस औरत की सोच देखिए कि इसको एक औरत के साथ हुई इतनी बड़ी घटना में भी कुछ और दिखाई दे रहा है, जबकि ये खुद एक औरत है। अपनी पार्टी से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल पूछने के बजाय आप इनकी सोच देखो कि ये इसको भी एक स्टंट बताने की कोशिश कर रही हैं। इन्होंने एक बार भी ये सवाल नहीं उठाया कि जब उस राज्य में हमारी ही पार्टी की सरकार है तो इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। इन्होंने उस घटना की निंदा करने के बजाय उसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर दिए। खैर छोड़ो, अगर ये ऐसी हरकत नहीं करेंगी तो पार्टी में इनका कद कैसे बढ़ेगा और जो मोटे मोटे चेक आते हैं वो कैसे आएंगे। बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, अगर उन्हीं से सवाल पूछेंगी तो कहीं पार्टी से निकाल ना दें। वैसे शर्म तो आनी चाहिए थी। कभी कभी मुझे लगता है कि इस देश का लोकतंत्र सड़ चुका है और अदालतें सो रही हैं और जो हो रहा है उसको होने दिया जा रहा है। पिछले कई सालों में ऐसी कितनी ही घटनाएं हुई हैं जिनको देखकर लगता है कि गुलामी का भारत भी कुछ इसी तरह का दिखता होगा। वहां जो घटनाएं अंग्रेज करते थे वो आज सरकार कर रही है या करने दे रही है। मणिपुर भारत का हिस्सा है, वहां के लोग भारतीय हैं, वो भी उसी संविधान को मानते हैं जिसे बाकी भारत के लोग मानते हैं। और उस राज्य में हो रही इतनी बड़ी हिंसा को सरकार देख तक न रही। आखिर हो क्या रहा है या इसका समाधान क्या है? वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है हमारे देश में जब किसी जनजाति या पिछड़े समुदाय से आने वाली एक महिला के खिलाफ इस तरह का सुलूक किया गया। वैसे तो अब महिलाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं बिना भेदभाव के या बिना ऊंचा नीचे देखे हो रही हैं। इससे पहले चाहे वो हाथरस की घटना हो या कानपुर देहात की घटना हो जहां माँ बेटी ने अपने आप को घर के अंदर आग लगा ली थी जब पुलिस उनका घर तोड़ने आई थी, ऐसी घटनाएं भारत के अंदर होना आम बात है और इन पर एक्शन इसलिए नहीं लिया जाता कहीं सरकार ना चली जाए।
अब मणिपुर में भी तो यही हो रहा है। सरकार जाने के डर के कारण ही तो मैतेई से जनजाति में शामिल किए जाने का फैसला वापस नहीं लिया जा रहा, क्योंकि अगर ये फैसला वापस ले लिया तो मैतेई समुदाय नाराज हो जाएगा और वो है वहां 53%, यानी सारा वोट बैंक चला जाएगा। वैसे भी इस तरह की घटना हमारे देश में होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद सरकार कह रही है। भारत के अंदर हर दिन 86 बलात्कार के मामले होते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के हर घंटे 49 मामले दर्ज किए जाते हैं। 2021 के आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में 6337, मध्य प्रदेश में 2947, महाराष्ट्र में 2496, उत्तर प्रदेश में 2845 रेप के केस दर्ज हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 2021 की रिपोर्ट में दिए 2019 के कुल आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में सिर्फ एक साल में 32,000 से ज्यादा रेप केस हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 2021 में महिलाओं के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा क्राइम इंसिडेंट हुए हैं, जिनमें लगभग 31,000 रेप शामिल हैं। इन सब आंकड़ों में एक और घटना जुड़ गई। बाकी मोदी जी ने इसकी दिखावटी निंदा तो कर ही दी है, क्योंकि अगर उनके मन में इस घटना से निजात पाने का कोई रास्ता होता तो निंदा ना करके कोई सख्त एक्शन भी ले सकते थे। और चलो ये तो सरकारी आंकड़े हैं, हमारे यहाँ तो हमारे ग्रंथ तक महिलाओं के लिए भेदभाव करने को बोल कर गए हैं, चाहे वो महान गीता हो या महान मनुस्मृति। महिलाओं को सभी में एक हीन भावना से देखा गया है, और अगर आज के लोग अपने आप को लोकतांत्रिक बताकर उस सब का प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है, सब जायज है। और जायज है तभी तो हमारे देश में ये सब होने दिया जा रहा है, वरना इतनी शक्ति तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास होती ही है कि वो इतने छोटे से राज्य में और इतनी कम आबादी वाले प्रदेश में एक हिंसा को रोक सके। निर्भया का केस हुआ, कितने साल बाद उस लड़की को इंसाफ दिया गया। हाथरस का केस हुआ, उसके बारे में अब सुनने में ही नहीं आता कि कुछ हुआ भी था। श्रद्धा वालकर की हत्या हुई, उसके हत्यारे आफ्ताब ने कन्फेस तक कर लिया कि मैंने हत्या की है, लेकिन अभी तक उसको कोई सजा नहीं दी गई। लक्ष्मी अग्रवाल एसिड अटैक, जेसिका लाल केस, कठुआ में 8 साल की लड़की का रेप हुआ, हैदराबाद की प्रियंका रेड्डी का केस हुआ, और न जाने कितने केस होते हैं इसी तरह के भारत के अंदर हर रोज, जो बहुत ब्रूटल होते हैं लेकिन वो हाईलाइट में नहीं आ पाते। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े तो बहुत कम हैं। भारत के अंदर तो इससे भी ना जाने कितने गुना इस तरह के केस रोज होते हैं, लेकिन या तो डरा कर या पैसे देकर या समझौता करके उन केसों को दबा दिया जाता है, जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। बाकी मुझे लगता है कि हम सबको सरकार से सवाल पूछना चाहिए और कम से कम इस तरह की घटनाओं का तो विरोध करना ही चाहिए, क्योंकि जो घटना आज दूसरे राज्य के दूसरे समुदाय की एक महिला के साथ हुई है वो आगे चलकर ना जाने कितनी और के साथ होगी, और जैसे हम अभी चुप हैं तब भी शायद वैसे ही चुप रह जाएंगे। एक पुरानी कहावत है जो महाभारत का संदर्भ देकर कही जाती है कि अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सबके सब मारे जाते हैं।